अभी रिसेंटली एक वीडियो देख रहा था खान सर का करप्शन के बारे में, जो कि इंडिया का कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के ऊपर उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। तो आपको दिखाता हूँ सबसे पहले तो वो वीडियो। तो बड़ी सब ठेकेदारी में तो मेन फायदा हो जाता है। 20,000 करोड़ में बना देंगे, 18,000 करोड़, 17,500 करोड़, 16,000 करोड़, 16,000 करोड़ एक, 16,000 करोड़ दो, 16,000। बेसिकली इज टॉकिंग अबाउट द बिडिंग सिस्टम, जो गवर्नमेंट टेंडर जहाँ पर अलॉट होते हैं उस सिस्टम में जब बिडिंग होती है या फिर ऑफलाइन ऑक्शंस जब होते हैं तब का टाइमिंग का ये स्टेटमेंट है। दो तीन, अब उसी 16,000 करोड़ में से ये सोचना बड़ी खतरनाक होता है। किचन कैबिनेट का मामला, वो का रिश्तेदारी ज्यादा रह जाता है सब। अरे वो बोल रहे हैं कि नॉर्मली जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट या फिर टेंडर मिलते हैं वो सारे जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं या फिर जिनके पास मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट की, तो उनके रिश्तेदारों को या फिर फैमिली मेम्बर्स को ही अलॉट किए जाते हैं, विच इज़ ट्रू। मान के चलिए कोई काम कोई ठेकेदारी बना, कोई पुल बनाना है, क्या बनाना है, पुल बनाना है, तो प्रधानमंत्री का रिश्तेदार कहेगा अरे हमरे कंपनी को ठेका दे दीजिए। 26 जनवरी को परेड होना है कहाँ पर, राजपथ पे, अब रिश्तेदार है पर। जैसे अभी 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे आ रहे हैं, तो नॉर्मली जो परेड होती है या फिर वहाँ पर फूड केटरिंग का जो टेंडर निकलता है या फिर पार्किंग के टेंडर्स निकलते हैं, तरह तरह के टेंडर जो भी वहाँ पर निकलते हैं, उन सारों के टेंडर सारे जो मिलते हैं वो फैमिली मेम्बर्स को मिल जाते हैं। इसके बारे में प्रधानमंत्री के तो कह देगा कि नाश्ता का ठेका हम ही को दे दीजिए। अब नाश्ता का ठेका मिल गया, अब क्या हो गया भैया, 400 रुपया एक डिब्बा मिठाई का, मिठाई रहेगा अंदर 100 रुपया का, बिल बनेगा 400 रुपये। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बड़ी सब ठेकेदारी में तो मेन फायदा हो जाता है, यही सब तो, और किस चीज में फायदा हो जाता है। इसलिए भारत सरकार ने संविधान में नियम बना दिया, किसी को ठेका देने से पहले बोली लगाई जाएगी। क्या लगाई जाएगी? बोली लगाई जाएगी। कैसे? गंगा नदी पे पुल बनना है, इतने पाया होना चाहिए, इतना लोड क्षमता होना चाहिए, पुल की लाइफ 100 साल होनी चाहिए। सरकार अपनी सारी नियम शर्तें रख देगी। अब सरकार कहेगी बताओ कौन बनाएगा पुल को, सबसे सस्ता कौन बनाएगा? तो एसपी सिंगला फिर मधुकोण है, मधुकोण तो और कंपनी है, उसका प्रोजेक्ट लेट चल रहा है आजकल। नवयुगा बहुत तेज बनाई है, मरीन ड्राइव को नवयुगा बनाई है, और एफकॉन, तो 3-4 कंपनी है भारत में, बिहार में पुल बनाती है, या भारत में भी 4-5 टोए से पुल बनाती है। तो एसपी सिंगला कहेगी 20,000 करोड़ में बना देंगे, एफकॉन कहेगी 18,000 करोड़, तो नवयुगा। अभी इसमें क्या है, जब बिडिंग होती है उसमें नॉर्मली समझो बड़ा बिल जो निकलता है, समझो किसी स्टेट का हाईवे का, फिर किसी ब्रिज का या फिर नेशनल हाईवे का जब टेंडर निकलता है, उसी के बीच में जब टेंडर्स निकलते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ के, समझो पुल का होगा, ब्रिजेस का, कैनल्स का, बड़े बड़े डैम्स का, रोड्स का, बीटी रोड्स का, ऐसे कई सारे टेंडर्स होते हैं गवर्नमेंट के। तो इसी बीच में जो टेंडर्स लेते हैं, जो अलर्ट होते हैं, वो नॉर्मली कंस्ट्रक्शन कंपनीज को अलर्ट होते हैं, जो कि समझो बेसिकली टॉप नंबर पे लार्सन टर्बो आ गया, रिलायंस इंफ्रा भी आता है। तो ऐसे एफकॉन्स वगैरह ये सारी कंपनीज आती है। तो एफकॉन्स बेसिकली बाहर की है, लेकिन स्टिल वो बिडिंग कर सकती है इंडिया में आके भी। तो पर्टिकुलरली उनके बारे में बोल रहे हैं, ये सारी बिडिंग होती है तो नॉर्मली टॉप कंपनीज को, और जो नॉर्मल कंपनीज है उनको एलिमिनेट किया जाता है। ऐसे टेंडर क्राइटेरिया फिर ऐसे नॉर्म्स रखे जाते हैं उस टेंडर में। तो वो जो एजुकेशन या फिर जो टेंडर का मिलने का क्राइटेरिया होता है वो मैच होना चाहिए, तभी जाके आप उसमें एलिजिबल होते हो बिडिंग करने के लिए। कंपनी कहेगी 17,500 करोड़, मधुकोण कहेगा 16,000 करोड़, 16,000 करोड़ एक, 16,000 करोड़ दो, 16,000 करोड़ तीन। अगले बार कोई नहीं बोलेगा तो अगली बार निकल जाएगा कि 16,000 करोड़ में महात्मा गांधी सेतु के बगल में एक नए पुल बनाने का टेंडर दे दिया गया। करप्शन का काम खत्म। समझ में आ गया कि नहीं? तो टेंडर में करप्शन का काम खत्म। अब उसी 16,000। तो बेसिकली ये बात कर रहे हैं जो टेंडर क्राइटेरिया होते हैं स्टार्टिंग में। जैसे मैं एक गवर्नमेंट टेंडरिंग बैकग्राउंड या फिर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टरशिप के बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मैंने देखा है कि टेंडर के नॉर्म्स ऐसे सेट किए जाते हैं जो कि नॉर्मल ठेकेदार होते हैं, फिर जो स्मॉल रिजेक्ट करने के लिए ही ऐसे क्राइटेरियाज रखते हैं। जैसे कि समझो उसका बेटी सेटअप होना चाहिए, समझो 50 लाख 1 करोड़ का टेंडर है, उसमें भी उसका सेटअप होना चाहिए, बीटी सेटअप, उसके पास ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स रखते हैं जो कि एक इनिशियल स्टेज पे उसके पास एक गवर्नमेंट
कॉन्ट्रैक्टर के पास स्टार्टिंग के डेज में हो ही नहीं सकते, ऐसे नॉर्म्स रखते हैं। उसके बाद समझो जैसे कि हाईवा हो गया या फिर रोलिंग मशीन्स, ऐसे ऐसे इक्विपमेंट जो उस पर्टिकुलर टेंडर को एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करने के लिए चाहिए भी नहीं होते, ऐसे क्राइटेरियाज गवर्नमेंट के एस्टिमेट्स में बताए होते हैं। सो जिसकी वजह से क्या होता है, जो ये सरफेस लेवल की जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनको ऑटोमेटिकली वो एलिमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि वो उसमें फिट इन नहीं हो पाते। तो वो बोल रहे हो खान सर। अब उसी 16,000 करोड़ में से समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इज टॉकिंग अबाउट परसेंटेज, जो परसेंटेज देना पड़ता है नॉर्मली पॉलिटिशियंस को। बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत सारा चीज इस समय हो जाता है। उस एरिया का सांसद है, उसको भी इज्जत करना है, इज्जत देना है। इज्जत मतलब समझ रहे हैं ना? उस एरिया का विधायक है, उसको भी क्या देना है? मिठाई देनी है। तो उसी 16,000 करोड़ में सांसद को भी मिठाई जाएगा, उसी 2,500 करोड़ में विधायक को मिठाई खिलाया जाएगा। उनको एक्चुअल में पता है भाई कैसा चलता है नॉर्मली, अपना फील्ड जो है वो कैसे चलते हैं एक्चुअल में गवर्नमेंट टेंडरिंग का। क्या भाई ठेका मिला है, मिठाई खिलाना है। अब आप समझते हैं कितना भारी मिठाई होता है वो। तो मिठाइये खिलात खिलात 16,000 करोड़ हो जाएगा 14,000 करोड़ में, समझ गया? बराबर सिर्फ 15% ऑलमोस्ट कट हो गया उसमें। तो अब कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करेगा, फाक जाएगा सीमेंट कंपनी फाक गया सीमेंट पूरे। आप तो किचन कैबिनेट अच्छी बात है नहीं। बेसिकली सेइंग कि समझो 16,000 करोड़ का टेंडर है, तो उसमें बांटने बूटने में 20-30% मिनिस्ट्री को देना पड़ता है, कैबिनेट मिनिस्टर, सांसद जो भी है सभी को, और नॉर्मली जहाँ पर काम करना है उस स्टेट को भी। तो उसी बीच में क्या होता है 20 to 25% एक बेसिक बांटने में चला जाने के बाद, उसके बाद जो काम की क्वालिटी होती है, वो सीमेंट का जो बोल रहे हैं, उस सीमेंट की क्वालिटी या फिर जो भी रोड का कंस्ट्रक्शन का काम है उसमें क्वालिटी का डिफरेंस काफ़ी हाई आने लगता है। क्योंकि बेसिकली अभी समझो कोई भी टेंडर है, समझो 100 करोड़ का टेंडर है, तो उसमें अगर 30% आपने ले ही लिया है, 30 to 35%, वो कॉन्ट्रैक्टर अपना प्रॉफिट बचाने के लिए क्वालिटी काम कैसे करेगा? जो उसकी एक्चुअल टेंडर कॉस्ट है उसमें करप्शन ही इतना है। सो इज डैम ट्रू, उन्होंने जो बोला वो 100% ट्रू है। दिस इज हाउ द टेंडरिंग सिस्टम है, फिर गवर्नमेंट का टेंडर ऐसे ही चलता है। सो आई होप वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब।